बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो लेक्चर वीडियो वो रिलेटेड है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर एग्जाम से रिलेटेड, और इसमें जो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और आपसे किस तरह जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाता है और आपको किस तरह प्रिपरेशन करनी है और किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर हम फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल की बात करें तो इसमें आपको जो टाइम है वो आपके पास कितना है, आपके पास 2 आवर्स जो है वो आपके पास ये एग्जाम होगा और आपकी टोटल मार्क्स 15 है। और इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है जिसमें हम कहते हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन है, और इसके अलावा जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फिर क्वेश्चन नंबर 2 होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, और इसके बाद जो है आपके पास वाइवा है, ठीक है। और फिर आपकी जो जनरल ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 1 मार्क्स से जनरल का आपके पास वाइवा की 3 मार्क्स हैं, और फिर आपके पास जो ये मेल्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 के नंबर आपके पास 3 है, और इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके पास के क्या है 8 मार्क्स हैं। अब इसमें जो समझना है वो क्या है, उसमें ये कि आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की 2 टाइप्स हैं। एक टाइप आपके अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 या तो आपके एसिड बेस टाइट्रेशन आएगी या आपके पास रिडॉक्स टाइट्रेशन आएगी, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन आप ऑलरेडी आप परफॉर्म कर चुके हैं जिसमें हम इंडिकेटर फिनोक्सीलीन या मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं, और इसमें आप पूरी ओवरऑल आप परफॉर्मेंस कर चुके हैं। अब इसमें आपको लिखना है कि आप जब सबसे पहले आप जो आपको कॉपी हैंड ओवर की जाएगी जो प्रैक्टिकल कॉपी, उसमें आपने क्या करना है, आपको टाइम दिया जाएगा 5 मिनट तक या 10 मिनट तक। तो उसमें आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, थ्योरी लिखनी होगी, ठीक है। अगर आपके पास एसिड बेस टाइट्रेशन आ जाती है तो एसिड बेस टाइट्रेशन की थ्योरी लिखनी है, और उसमें आपको जो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट में जो है आपने देखना होगा कि आपको कौन सा एसिड दिया गया, कौन सा बेस दिया गया, वैसे ही आपने फिर थ्योरी लिखनी होगी। फिर उसकी उसी से रिलेटेड जो एसिड बेस गिवन होंगी उनका जो वो रिएक्शन होगा, न्यूट्रल रिएक्शन भी होगा और आयनिक इक्वेशन दोनों आपको लिखनी होगी। फिर आपको प्रोसीजर आपको जो है लिखना होगा कि आप ब्यूरेट में क्या ले रहे हैं, एसिड ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं, किस तरह आप पूरा प्रोसीजर आप पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, और ये कलर चेंज क्या होगा। तो ये सारी आपने क्या करना है, जो ये लिखना होगा विद इन 5 to 10 मिनट जो आपको उस वक्त शुरू में दिए जाएंगे, ठीक है। जब ये लिख लेंगे फिर आपके पास अपरेटस होगा, फिर अपरेटस आपके पास वो आपने क्या करना होगा, ऑब्जर्वेशन लिखनी होगी। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्जेक्ट में गिवन होगी, अब जिस एसिड की या बेस की नॉर्मेलिटी गिवन होगी जो है वो आप लिखेंगे, और कितनी नॉर्मेलिटी कितने वॉल्यूम में फाइंड करनी है और कितना अमाउंट कितने वॉल्यूम में फाइंड करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आप ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन टेबल से पहले हम लिखते हैं। कौन सा इंडिकेटर आप यूज करेंगे, क्या कलर चेंज आएगा, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे। और ब्यूरेट रीडिंग आप डेफिनेटली 3 रीडिंग्स लेंगे, इसके आपके पास मार्क्स हैं। और अगर आपकी रीडिंग जो है वो जो एक्चुअल रीडिंग जो होगी जो डेफिनेटली एग्जामिनर के पास होगी, अगर उसमें फर्क आता है 0.1 का 0.2 0.3 0.4 तो उस तरह आपको मार्क्स क्या किए जाएंगे, असाइन किए जाएंगे। तो आपने जो वैल्यू आपको जिस तरह टेबुलर डेटा में लिखने को कहा गया आपने वैसे ही लिखनी है, क्योंकि अगर आप एक्यूरेटली जिस तरह ब्यूरेट से रीडिंग अगर आप उन वैल्यूज को यूनिट का बड़ा ख्याल रखना है आपने, और जो वैल्यूज आप लिखते हैं किस तरह लिखनी है आपको समझाई गई है, वो वैल्यूज आपने टेबुलर डेटा में लिखनी है। फिर इसके बाद आपने उसकी नॉर्मेलिटी का फार्मूला लगा के आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट का फार्मूला यूज करके आपने क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसके आपको क्या मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे, और इसके बाद आपने रिजल्ट जरूर लिखना है, और रिजल्ट के भी आपको क्या 1 नंबर मिलेगा। एक बात सबसे अहम है जो आप याद रखिएगा, अगर आपके पास एसिड बेस टाइट्रेशन जो है वो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाती है तो उसमें आपने क्या करना होगा, आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास एलिमेंट डिटेक्शन का होगा। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, अगर जिन स्टूडेंट्स के पास एसिड बेस टाइट्रेशन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में आएगी तो उनके पास क्वेश्चन नंबर 2 में एलिमेंट डिटेक्शन होगा। एलिमेंट डिटेक्शन में आपको थ्योरी लिखनी होगी, इसके बाद जो है सिस्टमेटिक अप्रोच आपके जो है वो जनरल इक्वेशन, और इसके बाद सिस्टमेटिक अप्रोच है ये जरूर लिखिएगा। आपको जो है वो लिखना होगा क्योंकि आपके पास क्या मार्क्स है 1 मार्क्स, फिर इसके बाद सेकंड 1 मार्क्स है। फिर इसमें जो एलिमेंट आपको दिया जाएगा आपके पास, आपने देखे आपके पास टेबुलर आपको गिवन है, जैसे टेस्ट फॉर नाइट्रोजन है उसमें वहां पे टेबल आपको गिवन है, तो उसमें आप देखेंगे 4 आपने जो ना कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें उसमें एक्सपेरिमेंट एक में लिखना है, एक में ऑब्जर्वेशन लिखना है, फिर उसके आगे इन्फरेंस, फिर उसके बाद इक्वेशन। तो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन के लिए आपको सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो जो रिएजेंट इसमें ऐड करने, जो जो ट्रीटमेंट करनी है वो आपने उसको याद करनी है और लिखनी है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो आएगी वो लिखनी है, प्रेशियन ब्लू कलर। फिर आप कहेंगे इन्फरेंस के नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, फिर उसकी जो इक्वेशन है वो सारी इक्वेशन आपको याद करनी है और लिखनी है, और ये जब आ जाएगा फिर आपने रिजल्ट लिखना है, इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन इज डिटेक्टेड, ठीक है। तो ये इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप जो है वो क्या करेंगे, इस तरह आपके पास प्रैक्टिकल कॉपी में लिखेंगे उसके नंबर। फिर उसके बाद वाइवा जो है वाइवा आपका वही पूछा जाएगा जो आपको प्रैक्टिकल में आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो
प्रैक्टिकल आए होंगे उससे रिलेटेड आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी और आपको 3 नंबर जो फिर वो असाइन किए जाएंगे। जनरल के आपके पास 1 नंबर है। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिनके पास रिडॉक्स टाइटेशन क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाती है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर में अगर रिडॉक्स टाइटेशन KMnO4 है उसको आप ट्रीट कर रहे हैं मुख्तलिफ जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ, तो वही पैटर्न आपने यूज करना है, प्रोसीजर, थ्योरी, इक्वेशन, ब्यूरेट रीडिंग सब, ठीक है, फार्मूला, नॉर्मेलिटी, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन उसमें जिनके पास रिडॉक्स टाइटेशन आएगी उनके साथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो है वो आपके पास क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, उसमें आपको थ्योरी लिखनी होगी, 1 नंबर मिलेगा, रिजल्ट आप सही लिखेंगे। अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है उसकी आपको, आप जब रिजल्ट फाइंड करेंगे आपका अगर रिजल्ट उसमें अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क आ रहा है तो 1.5 नंबर मिलेंगे, 3 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क आ रहा है 1, और अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क आ रहा है 0.5 आएगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपको आएगा जब अगर आपके पास रिडॉक्स टाइटेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास क्या होगा, जो वाइवा पूछा जाएगा 3 नंबर का और आपके पास जनरल के 1 नंबर। इस तरह आपका जो है 2 आवर्स का जो वो प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल शेयर कर लेता हूँ। ये जिस तरह आपके पास जो है फर्स्ट के लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 ये आ जाता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब इसमें आप देखें कि आपको NOH की नॉर्मेलिटी गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करनी है, नॉर्मेलिटी एंड अमाउंट ऑफ HCl क्या करना है, फाइंड आउट करना है इन और नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है 600 ml में, और इसके अलावा जो अमाउंट फाइंड करना है 600 ml में, ठीक है। तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर और ml एक ही यूनिट है। जब जो ही आपको ये ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपको जब टाइम 5 से 10 मिनट दिए जाएंगे तो आपने क्या करना है, ये थ्योरी लिखनी है सारी, ठीक है। फिर उसके बाद ये इक्वेशन लिखनी है, ये तो डायरेक्ट इक्वेशन है, लेकिन इसकी आने की इक्वेशन क्या होगी कि Na पॉजिटिव, OH Na के ऊपर पॉजिटिव शो करना होगा, OH के ऊपर नेगेटिव शो करना होगा, H के ऊपर पॉजिटिव शो करना होगा, Cl के ऊपर नेगेटिव, और इस तरह इनको आयनिक फॉर्म में भी आपने क्या करना है, इसकी इक्वेशन लिखनी जो आपकी बुक में गिवन है। फिर आपने क्या करना है, इसकी ये प्रोसीजर है, आप अगर आप समझ चुके हैं तो प्रोसीजर को अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, अगर आपको याद है तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपकी गिवन है यही आपसे क्या की है, जो वाइवा में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आप 5 से 10 मिनट आपको दिए जाएंगे और आपने ये करना है, ये क्या करना है, यहाँ तक आपने क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है, प्रोसीजर। फिर उसके बाद आपको जो है वो आप प्रैक्टिकल वर्किंग शुरू कर देंगे। तो जो जो आपको ऑब्जेक्ट नंबर 1 में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आप इस तरह इस फॉर्मेट में आपने क्या करना है, लिखना है, ठीक है, कि आपने 10.0 ml क्यों लिया, इसकी नॉर्मेलिटी गिवन है, बेस के आपको, ठीक, कॉन्कॉर्डिंग रीडिंग क्या है, कितनी रीडिंग क्यों आई, इंडिकेटर कौन सा यूज किया, तो उसमें एंड पॉइंट क्या होगा, ये 6 पॉइंट जो है वो आपको क्या करना है, अच्छी तरह याद करना है, और 7 बल्कि 7 है, और इसको आपने क्या करना है, याद रखना है। कॉन्कॉर्डिंग रीडिंग क्या है, यानी वो जो आपके पास एवरेज रीडिंग आ रही होती है, पायलट रीडिंग जो सबसे पहले आप रीडिंग लेते हैं वो आपके पास पायलट रीडिंग होती है, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आप ये जो पहली रीडिंग आपने ली है तो पायलट, अच्छा ये आप बहुत जरूरी है, 0.00 लिखना है आपने, 8.8 लिखना है, 8.80 इस तरह नहीं लिखना, ठीक है, ये गलत है। इस तरह ये भी नहीं लिखना कि कहीं आपको नजर आ रहा हो कि 8 ये गलत है, ठीक है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप लिखना है, क्योंकि हमारे पास ब्यूरेट की जो मेजरमेंट है वो हम इतने ही कर सकते हैं, 8.8 तक कर सकते हैं, 8.0 तक कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं करना कि 16.12 करना है, ये गलत है, ठीक है। इस तरह बिल्कुल ये गलत नहीं करना, इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये इसका ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग्स आएंगी, आपकी रीडिंग्स आएंगी, फिर उसका आपने उसका एवरेज करना है। 2 सिमिलर रीडिंग आ जाए तो आप वही ले लेंगे, ठीक है, कॉन्कॉर्डिंग रीडिंग, या फिर आप रीडिंग्स करीब करीब आ रही हैं तो इनका आपने क्या करना है, एवरेज ले लेना है। फिर आपने जब ये फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन पे आ जाएंगे, आपको नॉर्मेलिटी का आप HCl फाइंड करना है, आपको ये डायल्यूशन फार्मूला, ये फार्मूला आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, किस वैल्यू को किससे डिवाइड करना, बहुत ही एहतियात से और सोच समझ के आप प्रैक्टिस करके जाएं। फिर अमाउंट का फार्मूला याद रखिएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl क्या है, इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपना, ठीक है, इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं, तो ये जो है आप इसकी कैलकुलेशन कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। फिर जब आप रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है, तो दोनों रिजल्ट, ये ग्राम भी आया 600 ml में, और ये आपके पास क्या आ गया, नॉर्मेलिटी भी आ गई, ठीक है। इन दोनों रिजल्ट्स को आपने क्या करना है, आपने रिजल्ट में आपने क्या करना है, इसको आपके पास ये रिजल्ट आ गया, द नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इज डिटरमिन्ड दिस, ये आपने लिख लेना है। फिर इसके बाद अमाउंट ये भी आपने लिख लेना है, ठीक है। और फिर मैंने भी आपसे कहा था कि पार्ट बी में जो आपके पास क्या आएगा, थ्योरी आपने उसमें लिखनी होगी, उसमें सिस्टमेटिक अप्रोच और इक्वेशन जो भी वो आपने लिखनी होगी। और अब आपके पास टेस्ट फॉर नाइट्रोजन या इनमें से कोई भी टेस्ट आ सकता है, या नाइट्रोजन दिया जाएगा, या सल्फर दिया जाएगा, या फिर क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड, ठीक है। तो आपने ये इस तरह टेबल बना लेना है कॉपी के अंदर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन करना है, सोडियम एक्सट्रैक्ट, और उसके रिएजेंट ऐड करने हैं। अगर वो रिजल्ट आ जाता है तो आपने क्या करना है, एंड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, ठीक है, नाइट्रोजन इज जो ऑब्जर्वेशन आएगी, ठीक है, नाइट्रोजन जो भी आपके पास पर्शियन ब्लू कलर जो है ऑब्जर्व हुआ है आपको, ठीक है, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, ठीक है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, ठीक है। और इस पर इसकी जो भी इक्वेशंस है वो आपने यहाँ लिख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रिजल्ट नीचे लिखेंगे, द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट नाइट्रोजन एलिमेंट, ठीक है।
लेकिन अगर नाइट्रोजन का रिजल्ट नहीं आता आपके पास तो नो प्रेशेंट ब्लू कलर, ठीक है, नाइट्रोजन इस क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है, एब्सेंट हो जाएगा वो। फिर आप क्या करेंगे, टेस्ट फॉर सल्फर, टेस्ट फॉर सल्फर करेंगे। अगर वो रिजल्ट आ जाता है तो आप कहेंगे इनफ्रेस नाइट्रोजन इज सल्फर इज प्रेजेंट, उसकी इक्वेशन लिख लेनी है, फिर आप नीचे रिजल्ट लिख लेना है, द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स सल्फर एलिमेंट। और अगर सल्फर भी नहीं आता फिर आपको नेक्स्ट टेबल आपका ऐसे ही बना रहेगा। तो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन भी आपने किया है, टेस्ट फॉर सल्फर भी आपने किया, उसके रिएजेंट ऐड कर लिए। तो अगर फर्स्ट के क्लोराइड का टेस्ट आ जाता है तो उसकी रिजल्ट इन्फ्रेंस आप कहेंगे, फिर इसकी इक्वेशन लिखेंगे, फिर आप कहेंगे इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोराइड इज प्रेजेंट, क्लोरीन एटम इज प्रेजेंट। और अगर क्लोराइड भी एब्सेंट हो जाता है फिर आपको ब्रोमाइड के लिए टेस्ट करना होगा, और ब्रोमाइड भी एब्सेंट हो जाता है फिर आपको आयोडाइड के लिए करना होगा। तो इनमें से कोई एक एलिमेंट आपको दिया जाएगा। इसका मतलब आपको सारे एलिमेंट्स के जो है वो रिएजेंट्स याद करने हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन याद करनी है, उनकी इन्फ्रेंस और इक्वेशन याद करनी है। और ये जो है फिर आप क्या क्या करेंगे, आपको ये सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 के मार्क्स मिलेंगे। अब वो स्टूडेंट जिनका रेडॉक्स टाइट्रेशन आ जाता है तो उन्होंने क्या लिखना है, डेफिनेटली थ्योरी लिखनी है, उसकी इक्वेशन लिखनी है रेडॉक्स टाइट्रेशन की, ठीक है, और प्रोसीजर लिखना है। फिर इसके बाद वैसी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, 3 ऑब्जर्वेशंस होंगी। अभी आपको मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, सारा फॉर्मेट वही है। कैलकुलेशन आपने करनी है, रिजल्ट आपने लिखना है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो आपको डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट या फिर आपको मेल्टिंग पॉइंट दिया जाएगा। उसमें आपको उसकी थ्योरी लिखनी होगी और उसमें ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशन लिखनी होगी। और फिर आप बताएंगे रिजल्ट में, रिजल्ट लिखना जरूर लिखिए क्योंकि काफी स्टूडेंट जो रिजल्ट नहीं लिखते, अपना एक एक नंबर जो है उसमें उनका कट हो जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड या सॉलिड इज, बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड के केस में, सॉलिड केस में मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो वो आप लिख लेंगे। इस तरह आपका प्रैक्टिकल और वाइवा हो जाएगा, फिर आपका एक प्रैक्टिकल जो कंप्लीट हो जाएगा 2 आवर्स के अंदर, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई पॉइंट अभी भी कोई इशू हो तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।